बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब्सिडी सिंध और वफाकी हुकूमत ने आला अफसरान की सब्सिडी में 40% कमी करके अवाम पाकिस्तान को एक तोहफा अता फरमाया। नाज़रीन, हम बात करेंगे सब्सिडी के ऊपर। आज खास तौर से मौजूदा हुकूमत के वो इक़दामात जो वो अवाम को रिलीफ देने के लिए करना चाहती है, उसमें सब्सिडी बड़ा अहम इशू है। तो कबल इसके कि हम डिटेल में जाएं, मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा अपने नाज़रीन से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम बड़ी बड़ी खबरों के पीछे छिपे सच आपके सामने लेकर आते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे अहम पहलू ये है कि जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत बढ़ी है, इस पर सबसे ज्यादा मुनाफा कौन ले रहा है और वो कौन सी कंपनियां हैं जो कितने % मुनाफा लेकर ये सारा कारोबार चला रही है। गवर्नमेंट अस खुद बाहर से तेल इंपोर्ट क्यों नहीं करती? अगर बाहर से तेल इंपोर्ट किया जाए तो मैं आपको गारंटी के साथ बात करता हूं, अगर गवर्नमेंट ये काम खुद करे तो उसमें कितना जो है वो मुनाफा कमाया जा सकता है, गवर्नमेंट बनाएगी। मैं कैलकुलेट करके आज आपको बताता हूं। मैं मिसाल लेता हूं। सबसे पहले सब्सिडी की हम बात में जाते हैं। बात के मलेशिया के अंदर इनका अपना तेल है, चलो ठीक है, हम मानते हैं जनाब इंपोर्ट नहीं कर रहे। तेल जो यहाँ फरोख्त हो रहा है वो 90 रुपए 90 रुपीज, अगर हम कन्वर्ट करते हैं ना, जो आज के रेट की करेंसी के हिसाब से हम कन्वर्ट करें कि तो हम 90 रुपीज यानी पाक रुपीज पर लीटर जो हाई ऑक्टेन है वो यहां पर सेल हो रहा है। अब आप ये बताइए कि जनाब कितना अगर यहां से ट्रांसपोर्ट करके पाकिस्तान लेके जाया जाए तो उस पर कितने % आएगा? 10%, 15%, 20%, 30%। अगर 90 रुपीज के ऊपर हम 30% भी हम उस पर चले, मैं कहता हूं 50% कर लेते हैं 30 की जगह। 90 इंटू 50%, तो ये जनाब अली फिर भी 135 रुपए होगा। अब आप रशिया से तेल ले रहे हैं, आप सऊदीया से तेल ले रहे हैं, आप अमेरिका से तेल ले रहे हैं, तो वो आपको किस कीमत पे मिल रहा है? सर्विस चार्जेस, एक चार्जेस, वेक चार्जेस, डेक चार्जेस, सारे चार्जेस, मुनाफा। तो भाई आपको जो तेल बैरूनी दुनिया से जब आप खरीदते हैं आपको 60 रुपए पर लीटर मिल रहा है, तो आप उस पर कितना मुनाफा लेंगे? कितने ट्रांसपोर्टेशन, कितने सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, प्राइस टैक्स, फला टैक्स, उसके बाद जनाब अली फिर सब्सिडी की बात करते। कौम को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? नाज़रीन, पिछली हुकूमत जो गुजरी है उसके चंद ऐसे फैसले जो फरवरी, मार्च और अप्रैल में किए गए, उसके बाद जो मुनाफाखोर कंपनियां बीच में हैं जो ये सारे चीजें पाकिस्तान को मैनेज करके देती हैं, वो 1 लीटर पे 60 रुपए से लेकर 80-85 रुपए तक मुनाफा कमा रही है। ये कहां का बिजनेस है कि जो तेल आपको 60 रुपए मिल रहा है उस पर आप 60 रुपए प्रॉफिट दे रहे हैं मैनेजमेंट कंपनी को, तो 60 और 60 120 हो गया। उसके बाद चले आप 10% और लगा लीजिए तो जनाब 12 रुपए और ऐड कर लीजिए, 120 और 12 132 रुपए। फिर आप अपना गवर्नमेंट का प्रॉफिट भी रख लीजिए, चोरी का मार्जिन भी रख लीजिए, जो आप चोरी करते हैं 10% वो भी ऐड कर लीजिए जनाब, तो भी 140-45 हो गया। किसी भी सूरत के अंदर पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट रिटेल सेल के अंदर प्रॉफिट देने के बाद 5 से 10% 160 रुपए से ऊपर नहीं बेचना चाहिए। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? चोर बाजारी कहां हो रही है? कौन खा रहा है? ये हमारी FIA के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो जनाब अली इस पर बात करें और इसकी तहकीकात करें
और हकाइक अवाम के सामने लाएं और अवाम को हकाइक से आगाह करें। FIA के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। 1.5 साल से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर जो केस उन्होंने दायर किए हुए हैं अदालत के अंदर, जिसमें आज उनकी पेशी भी हुई, पेशी भी हुई, और पेशी के बाद जनाब अली वहां कुछ भी साबित नहीं हुआ, कोई प्रूफ पेश नहीं किया गया, वो वापस चले गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, वज़ीर आला साहब भी। तो और बात कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की। मैंने अपने अभी ब्लॉग में कुछ दिन पहले कहा था कि बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्को है, तो वो बड़ी गिरफ्तारियां दोनों तरफ से हो सकती है। अदालत अगर नोटिस लेती है अज खुद अवाम को रिलीफ देने के लिए, और सही मानों में अदालत अपना किरदार अदा करती है। वैसे तो अदालत हमारी जो है ना वो बेमाने है, बिकाऊ माल है। सबसे बड़ा बिकाऊ माल पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हमारे अदालती निजाम है। सबसे बड़ा बिकाऊ माल हमारे मुल्क के अंदर नंबर 1 अदालती निजाम है। उसके बाद फिर सब लोग उसके नीचे चलते चले जाते हैं। तो सबसे गंदा पानी जो है ना अदालतों से निकलकर नीचे आता है, तो वो सब को गंदा करता चला जाता है। बड़े बड़े डाकू पैसे की बलबूते पे और जनाब अली अपने असर रसूख और ताल्लुकात के बलबूते पे रिलीफ लेके चले जाते हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग जो वो अदालतों में साल किसी छोटे से केस भी फंस जाए तो चक्कर लगा ला के अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हमारी नस्लें खराब हो जाती हैं। कोई अगर गलती से एक फैमिली का मेंबर किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो गया या किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया तो लोगों के घर बिक जाते हैं और अदालती निजाम हमारा चलता रहता है। अब मैं बात करता हूँ सब्सिडी के ऊपर। जनाब, सब्सिडी के लिए लास्ट नाइट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया जी 40% कटौती। ना जी, ना जी, ना 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 ना, 40% की बात नहीं होगी जनाब, बस बहुत खा लिया। उमरा ने, वुजरा ने, सुफरा ने, इख्तिदार पे काबिज लोगों ने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, जमात जमीयत उलमा पाकिस्तान हो, चाहे जमीयत फजलुर रहमान हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे एम लीग हो, चाहे MQM हो, फला 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 फला, सब ने बहुत खा लिया। अब नहीं, अवाम, अब आपको खुद निकलना होगा। अब अवाम एहतसाब करेगी बिला तफरीक, और एहतसाब का अमल अदालतों से शुरू होगा। अदालतों के आने वाले फैसले अगर हकाइक पर मबनी नहीं है तो अब अवाम अदालतों के सामने खड़ी होगी। जिस तरह से बिगला तहरीक चली थी और जज साहब को बहाल कराया गया था, बस वहीं से खराबी का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे यहां सबसे ताकतवर तबका मुल्क के अंदर, बता दूं फिर आपको, मुल्क के अंदर सबसे ताकतवर तबका हमारी अदलिया है, उसके साथ साथ हमारे इदारे हैं। इदारों को नियाजी साहब धमकी दे चुके हैं कि सबसे पहले जनाब अली फौज बर्बाद होगी। अब धमकी मिलने के बाद भी अगर आप नहीं संभले, आपके अंदर की जो काली भेड़े हैं, जिसमें खास तौर से बहुत सारे लोग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बरमला अब नाम ले रहे हैं, अगर आपने अभी भी अपनी सिमत को दुरुस्त नहीं किया, अवाम जो ताकत का सर चश्मा है उनका जो है अब लावा, उनका लावा जो है अब पकने वाला है और वो किसी वक्त भी फट सकता है। और वो जब फटेगा मुल्क को फायदा नहीं होगा, ये बता दूं मैं आपको। लिबिया वाला हाल होगा, वियतनाम वाला हाल होगा, कंबोडिया वाला हाल होगा। फायदा किसी को नहीं होगा, ना ही अवाम को होगा, ना ही अदलिया को होगा। ये अय्याशियां जजों की खत्म हो जाएंगी, ये ब्यूरोक्रेट्स की अय्याशियां खत्म हो जाएंगी। आप देखें तो सही, पंजाब में BPO अरे 2-3 हजार गज, 4 हजार गज के बंगलों के अंदर रहते हैं, 4 5 उनके पास मुलाजिम होते हैं। इसी तरह से हमारे जनाब अली जनरल, मेजर, कर्नल जो होते हैं उनके पास 6 8 मुलाजिम होते हैं। और ये जो हमारे काफिले लेके चलते हैं लोग, एक सूबाई वजीर, एक वफाकी वजीर, अरे भाई आपके साथ 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, ये पैसा किसके ऊपर जा रहा है? ये सारे अखराजात कौम को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। आपके अलल्ले तलल्ले अय्याशिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब, कान खोल के मेरी बात सुन लें। आपको मैं बाकायदा तौर पर अपने इस वी व्लॉग के जरिए बता रहा हूं कि अगर आपने अपनी नस्लें तो संवार ली हैं,
10 नस्लें आपकी बैठ के खा सकती हैं। आपका जितना पैसा है प्लीज वापस ले आओ, प्लीज वापस ले आओ मुल्क के अंदर। जरदारी साहब, आपका जितना पैसा है प्लीज वापस ले आओ, आपकी सारा पैसा वापस ले आओ। फिर भी आपकी जो प्रॉपर्टीज है ना, सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं, कैश की, जो बाहर मुल्कों के अंदर है, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उनसे आपको इतना मिलता रहेगा कि आपकी 10 नहीं, आपकी 50 नस्लें खाती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान संभल जाएगा। ये सब्सिडी की जो बात मैं कर रहा हूं, सब्सिडी है क्या? सब्सिडी ये है जनाब कि आप रिलीफ देते हैं, एक जज को जनाब वाली तनख्वाह दे दी 1 करोड़ रुपया, उसके बाद पेट्रोल, बिजली, गैस, पानी जितना वो खर्च कर ले टेलीफोन के ऊपर, कोई बात पुरुष नहीं है। ये है सब्सिडी। इसी तरह MNA, MPA, हमारे जजेस, हमारे जर्नल, कर्नेल और आला ब्यूरोक्रेट्स, कोई पूछने वाले नहीं कितना पेट्रोल। 40% नहीं, 100%, 100% सारी सब्सिडी वापस ली जाए। क्यों? कि जो मुतवस्सित तबका है, ग्रेड 17-18 तक के, जो 15 तक के, 16 के, 18 के जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो, और जो मुतवस्सित तबका है वो 1 लाख से कम तनख्वाह वाला सारा, वो उस तनख्वाह में 5-6 बच्चों के साथ गुजारा करता है, किराए का घर लेके, अपना घर भी नहीं होता, आपको तो सरकार घर देती है। तो जब वो गुजारा कर सकता है तो आप क्या आसमान से उतरे हो? अब वक्त आ गया है, हुकूमत ने इकदाम उठाना है, ये सारे सब्सिडियां खत्म करके ये रिलीफ आवाम को दिया जाए। और इसके साथ साथ एक और बात मैंने पहले भी कही है, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं उस बात को, कि जितने सेनेटर्स हैं, जितने MNAs हैं, जितने MPAs हैं, इनकी सारों की तनख्वाहें 75% कम फौरी तौर पर की जाए। ये कौम की खिदमत के लिए आए हैं या कौम से खिदमत लेने के लिए आए? लाखों करोड़ों रुपए जनाब अली इनका बजट देते हैं डेवलपमेंट का, वो कहां जाता है? कोई पूछने वाला नहीं। MNA की सवाबदी इस पे होता है, MPA की सवाबदी इस पे होता है। सही है, वो अपनी जगह पे तनख्वाहें ले रहे हैं। और भाई कौम की खिदमत करने के लिए बताइए, अब्दुल सत्तार ईदी कितनी तनख्वाह लेता था? प्राइम मिनिस्टर पहला खान लियाकत अली खान कितनी तनख्वाह लेता था? डॉक्टर अब्दुल कदीर, उसको आप कितनी तनख्वाह देते थे? यार, जिन्होंने मुल्क बनाया है, जो मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम अब्दुल सत्तार ईदी ने बनाया, वो क्या जिंदगी थी उसकी? आप उससे बढ़कर कोई है इस मुल्क के अंदर? उससे बढ़कर कोई है कौम को अमन देने वाला, कौम की लाशें उठाने वाला, कौम को शेल्टर देने वाला, अपना घर बनाने वाला? उससे बढ़कर कोई है तो बता दीजिए। उसको क्या तनख्वाह मिलती थी? वो कितना प्रोटोकॉल लेके चलता था? नाजरीन, अब वक्त आ गया है कि अवाम अज खुद, जो ताकत का सर चश्मा है, उसको मैदान अमल में निकलना होगा, हर सतह पर निकलना होगा। छोटा तबका, बिजनेसमैन, सर्विस पेशा लोग, मुलाजिम पेशा लोग, असातिज़ा, दानिश्वर कलमकारों की तो बात छोड़ दें, सब जजिस के बाद, इदारों के बाद, मुल्क की तबाही के अंदर अहम किरदार अदा करने में जो इन्होंने अपना रोल अदा किया है, वो सारे हमारे जो दानिश्वर, जिन्हें कहते हैं ना आप लोग, जिन्हें बड़े बड़े तज्जिया निगार कहते हैं आप, ओहो बड़े तज्जिया निगार है, इनकी जो बातें ऐसी होती है बिल्कुल पत्थर पर, जैसे कहते हैं ना पत्थर पर लकीर। वो पत्थर पे लकीर कहां से आती है? पीछे से आती है, ऐसे आती है, ये लाके आगे आवाम को पेश कर देते हैं, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए। क्यों? कि ये सारे उन्हीं के एजेंट होते हैं, ये होने जाने वाला है, ये करने वाले हैं, पीछे से इतला आती है, ये आपके साथ बड़े तज्जिया निगार, ओ तज्जिया पेश किया था जनाब फलाने, नाम नहीं लेता किसी का, वो देखे जनाब हर पर बात हो गई। मैं भी कहता हूं, मैंने अब से 28 मई को आपको ये बात कही थी
कि अब आपको सब्सिडी देनी होगी तमाम, आ गई बात, पब्लिक का अब ये मेन इशू बन गया। इसको और उठाएं, अवाम मैदान में निकले, पोस्टिंग के जरिए आप मुतालबात करें, जगह जगह बैनर लगाएं। जिस तरह से हमारी एक दिन के अंदर फौज से मोहब्बत के बैनर पूरे पाकिस्तान में लग जाते हैं ना, अब इसी तरह से ये फौज की जिम्मेदारी है। मैं अदालती निजाम और अदारों से ये अपील करता हूं, अब हमारे जो फौज के चाहने वाले जो पूरे पाकिस्तान में एक दिन में पूरे फौज की हिमायत में बैनर लगा दिया करते थे ना, किधर सो रहे हैं वो? अब लगाएं बैनर, हुकूमत से मुतालबा करें कि तमाम सब्सिडीज सरकारी गैर सरकारी इदारों के अंदर जिन लोगों को दी जा रही है वो खत्म की जाए। आप देखिए हुकूमत कैसे नहीं परवान चढ़ेगी। अरे और भी बहुत सारी बातें हैं जनाब। टैक्स फ्री मटेरियल हमारे इदारे खरीदते हैं, टैक्स फ्री। क्यों टैक्स फ्री? जब आप बिल्डिंगें बना रहे हैं, जब आप कमर्शियल प्लाजे बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो क्यों टैक्स फ्री खरीदते हैं आप? क्यों आप टैक्स से मुस्तस्ना है? ये सारी चीजें हैं। नाज़रीन, मेरी बातें बड़ी कड़वी हैं इसलिए कि सच्ची है। मैं वो ला रहा हूं छुपे हुए सच जो अवाम की नजरों से उजल है। हमारे अदलिया के निजाम को अगर बेहतर बना दिया गया तो मैं ये समझता हूं पूरे मुल्क के अंदर अमन और खुशहाली होगी। वो कौम कभी पनप नहीं सकती जिसके अंदर इंसाफ ना हो। बस आज की बात यहीं पे खत्म करता हूं कि ए मेरे मुल्क के वासियों, खास तौर से अवाम में जो लोग थोड़ा सा भी शऊर रखते हैं, उनसे कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत जाए, आपको कोई घर पे आके ना रोटी आपके मुंह में डालता है, ना आपके बच्चों की तालीम की बात करता है, ना आपकी बीमारी के अंदर आपको जनाब अली रिलीफ देने की बात करता है। ये सारे सब बड़े लोगों का मिलता है, बड़े लोग खाते हैं। जो 12,000 गए, 2,000 गए, ये लैपटॉप गए, फलानी चीजें गई, ये हुआ सब बड़े लोगों ने सब उस पर कमाई का धंधा बनाया। अब इस वक्त जो जरूरत है वो इस बात की है कि आपने अपना हक लेने के लिए बिला तफरीक आपको कौम बनना होगा। सिंधी, पंजाबी, बलोची, माजिर, पख्तून, ना 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 ना, आपको कभी हक नहीं मिलेगा, कभी हक नहीं मिलेगा। आप पाकिस्तानी बन जाइए, पाकिस्तानी कौम बन जाइए, फिर आप देखिए कि आपको किस तरह से हक मिलता है। ये इदारों का, ये जजिस का, ये हुकूमतों का, ये बड़े सरमायादारों का, ये बड़े जागीरदारों का तरीक़ेकार है कि उन्होंने आपको आप बिखेरा हुआ है, एक दूसरे के साथ उलझाया हुआ है, लड़ाया हुआ है और खुद अय्याशी कर रहे हैं। अब अगर आप अभी भी इस बात को नहीं समझेंगे और टीवी को देखना छोड़ दिए, मैं भी टीवी बना रहा हूं ना, मैं खुद ये कह रहा हूं, टीवी को देखना छोड़ दिए। जितने टीवी पे एंकर हजरात बैठे ना, इनके तज्जिए, इनके तबसरे, ये सारे ये सिर्फ पैसे के जोर पर इधर से लेते हैं, इधर पेश करते हैं, इधर से लेते हैं, इधर पेश करते हैं, इधर से लेते हैं, इधर पेश करते हैं। किन की रिश्तेदारियां कहाँ हैं ये आप देख लीजिए। आप देख लीजिए महंगाई के इस दौर के अंदर किस तरह से आप अपने घर को पाल सकते हैं, अपने बच्चों को संवार सकते हैं। आपका मुस्तकबिल क्या है आपके सामने है। अगर आपने आज कुआं खोदा है तो कल आपके बच्चों को उससे मीठा पानी मिलेगा। अभी वक्त है आपके पास, कुआं खोद लीजिए मीठे पानी के लिए, वरना पानी भी नापैद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।